वो गिफ्ट खोलने के लिए बहुत ही बेचैन थी। जैसे ही आयशा ने अनबॉक्सिंग की, अंदर से एक प्यारी सी गुड़िया निकली। सफ़ेद चेहरा, नीली आंखें और हल्की सी मुस्कान। लेकिन ये कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो गुड़िया आयशा की सबसे अच्छी दोस्त बन गई। आयशा उससे अपनी सारी बातें करती, अपने राज, अपने They can't know we're awake. We have to be very quiet if we want to play tonight. सपने और गुड़िया चुपचाप सब सुनती रहती। एक दिन आयशा को एहसास हुआ कि ये गुड़िया जादुई है। वो अपने आप हिलती थी, अपनी जगह बदल लेती थी। आयशा ने ये बात सबसे छुपा कर रखी। Please, you can't tell anyone what we did. They'll lock us both up if they find out. Promise me. You need to get rid of that doll right now. It's not safe. No! I won't let you take her. Leave us alone. कुछ दिनों बाद आयशा की माँ को सब पता चल गया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, बेटा, ये कोई आम गुड़िया नहीं है, ये शैतानी है, इससे दूर रहो। ये सुनकर आयशा को बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाकर बोली, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, आप कुछ नहीं जानती। कुछ दिन बाद एक रात आयशा गहरी नींद में थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। जब उसने आंखें खोलीं तो वो कब्रिस्तान में खड़ी थी। चारों तरफ अंधेरा था, खामोश कब्रें थीं और ठंडी हवा चल रही थी। सामने वही गुड़िया खड़ी थी। गुड़िया ने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, आयशा, आज तुम्हारी कुर्बानी देने का समय आ गया है। अब तुम्हारी जिंदगी मैं जीऊंगी। आयशा को अपनी माँ की बातें याद आ गईं। वो रोना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसकी आंखें भारी होने लगीं, उसका शरीर सुन्न हो गया और वहीं कब्रिस्तान में वो गहरी नींद सो गई। ऐसी नींद जिससे कभी आंख नहीं खुलती। उसी पल गुड़िया ने आयशा का पूरा रूप ले लिया। वही चेहरा, वही आवाज, वही शक्ल। और फिर वो गुड़िया आयशा बनकर उसके कमरे में पहुंची। आयशा के बिस्तर पर जाकर चुपचाप सो गई। अगली सुबह किसी को कुछ पता नहीं था कि बिस्तर पर सोई हुई आयशा असल आयशा नहीं थी और असली आयशा अब हमेशा के लिए कब्रिस्तान की खामोश नींद सो चुकी थी।